नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ आनंद सक्सेना के साथ। मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भीषण गर्मी का दौर जारी है। अब खुलने लगी जल जीवन मिशन की पोल, कागजों में पूरी हुई योजना की सच्चाई आ रही है सामने। पानी की एक एक बूंद को तरसने को मजबूर हैं ग्रामीण। शासन को लगाया जा रहा है करोड़ों रुपयों का चूना। दरअसल ताज़ा मामला चिचौली जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम अटारी से सामने आया है, जहां 50 वर्षों से जल संकट लगातार चला आ रहा है। ग्रामीण पोखरों, कुओं से गंदा मटमैला पानी पीने के लिए मजबूर हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को भी अधिकारी पलीता लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार PHE विभाग को अपनी इस गंभीर जल संकट की समस्या से अवगत भी कराया है, पर खाना पूर्ति के लिए भी कभी कोई अधिकारी मौके पर जाकर देखना उचित नहीं समझता। नतीजा तो ये है कि हर साल भीषण जल संकट का सामना ग्रामीण जनता कर रही है और जान जोखिम में डालकर कुओं और पोखरों का गंदा पानी पीने को मजबूर है। इसी समस्या को लेकर ग्रामीण आज कलेक्टर के पास पहुंचे और अपनी भीषण जल समस्या का समाधान कर पानी दिलाए जाने की मांग की है। वहीं कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का जल्दी समाधान निकाला जाएगा और कलेक्टर स्वयं अटारी पहुंचकर मौके पर समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास करने की उन्होंने बात कही है। पर सवाल यहां पर यह उठता है कि जब जिम्मेदार जिले के PHE अधिकारी हैं, तो उनके द्वारा भी अभी तक इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, जबकि लगातार ग्रामीण शिकायत के माध्यम से अपनी जल समस्या की बात करते आ रहे हैं, पर अपने ऐसी केबिन में, यानी कि वो अपने AC केबिन में बैठकर चहितों के गुणगान करने में ही व्यस्त रहते हैं और ठेकेदारों को संरक्षण देकर उनके साथ मीटिंग में ही व्यस्त रहते हैं। मीडिया में अपना पक्ष रखने की बात पर भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जनसंपर्क अधिकारी से हमारा पक्ष जान लो, हमें मीडिया में अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं है, ये उनका कहना है। अब देखना ये होगा कि कलेक्टर महोदय मामले में संज्ञान लेकर ग्रामीणों को जल समस्या से निजात दिलाते हैं या यूं ही भीषण गर्मी में अपनी जान जोखिम में डालकर बूंद बूंद पानी जुटाएंगे। जनपद उपाध्यक्ष चिचौली सुनीता बारस्कर और ग्रामीण महिला देवकी लोखंडे द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है आपका? देवकी लोखंडे, कहाँ से आए? अटारी से। क्या समस्या लेकर आए? पानी की किस तरह से समस्या हो रही है? बहुत परेशानी है। पानी की नलन में पानी नहीं आता, पास में कुएं भी नहीं है, कुछ नहीं। मजदूरी को जाना पड़ता, 9 बजे तक काम भी नहीं होता। कैसे जाए मजदूरी करने को? ये बहुत पानी कहाँ से लाए? अभी तो हेडपंप का ला रहे, बहुत दूर से कुएं से ला रहे, खेत से। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने पहले की? जी। क्या हुआ, क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं, वो 2 किलोमीटर पे है वो पंचायती वाला ट्यूबवेल, वहाँ पे टैंकर भर भर के लाते हैं और जिनके पास साधन है वो लाते हैं। हमारे पास साधन नहीं है, गरीब लोगों के पास काहे से लाएंगे? आप ही बताओ। क्या नल जल योजना आपके गांव में शुरू नहीं है, नहीं। काम चालू हुआ था उसका? काम चालू हुआ था, वो हड़ताल में चली गई। तो इसको लेकर क्या ठेकेदार वगैरह कभी आते हैं गाँव में? कोई आया अधिकारी? कोई नहीं आया आज तक, कोई डूब के नहीं देखता हमारे अटारी को। कितने सालों से जल समस्या है आपके गाँव में? हाँ, मेरी तो शादी हुई 45 साल हो गए, जब से मैं वो देख रही वही रोना वही धोना है अटारी में। जबकि अभी प्रधानमंत्री ने नल जल योजना हर घर 2024 तक पहुंचने का संकल्प लिया। कुछ नहीं, चल के देखो, एक बूंद एक गुंडी पानी नहीं है वहाँ। अब पानी नहीं मिलेगा तो आगे क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप ही बताओ। अब एक बार चल के देखो, अटारी में कहीं पानी नहीं। अभी आप किससे शिकायत करने आए? कलेक्टर ऑफिस में। मैम, क्या नाम है? मैं श्रीमती सुनीता दीपक बारस्कर, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष चिचौली से। ये महिलाएं आई हैं आज, ये किस समस्या को लेकर आई हैं? ये महिलाएं वहाँ से पानी की समस्या को, पेयजल की समस्या को लेकर आई है, क्योंकि अभी जो 4 महीने तो उनने निकाल लिए, लेकिन ये भीषण गर्मी के कारण उनको पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। इसके पहले भी आने में लगातार, जब से हम 2023 से आए हैं, तब से पानी की समस्या को लेकर उनके साथ में दिन प्रतिदिन जूझ रहे हैं। पानी के लिए हमने वहाँ पेयजल के लिए वहाँ बोर करवाने के लिए PHE को आवेदन दिए थे, बोर भी हुए हैं, लेकिन वो 600-700 फीट होने से वहाँ क्या है, जल का स्तर जो है वो बहुत नीचे है, तो कम से कम 800-900 फीट बोर होना
होना चाहिए, लेकिन विभाग वाले 700 फीट 600 फीट करा के आ जाते, जिसमें पीने का भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। कम से कम यानी मोटर चलना चाहिए, 1-1.5 घंटे में 2 घंटे चले तो वो पूरे गांव को पानी मिले। यहाँ 15 मिनट मोटर भी नहीं चल पा रही है, जो बोर हुए हैं उसमें से 2-3 बोर कोलैप्स हो गए, और एक बोर जो चल रहा है तो वो किसी निजी खेत में होने से वहाँ पाइपलाइन फूट गई, उसको व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है वो। इसके लिए भी मतलब विभाग को अवगत कराया गया था। अभी ग्रामीणों के बीच में यानी जाकर बैठने, उनकी समस्या सुनो, लेकिन क्या क्या सुनेंगे, मतलब ऊपर भी तो उसका पालन होना चाहिए। मेरा काम है, मैं इनके बीच में बैठती हूँ, तब मैं इनका दुख दर्द जानती हूँ कि बिना पानी के इस भीषण गर्मी में वो कैसे निकाल रहे हैं। क्या बोलते हैं अधिकारी, क्या बोलते हैं अधिकारी? यानी इसके पहले पिछले साल गत वर्ष भी एक बोर कराया गया था, जिसमें कि 600 फीट तक गया वो, और उनने वहीं छोड़ के आ गए बस बड़ी मशीन। उसके बाद हमने कहा कि इसको यानी कम से कम 1000 फीट तो जाना चाहिए था ये, लेकिन उन्होंने 600 पे छोड़ के वापस आ गए, जिसमें कि वो अभी पूरा बंद है, एक बूंद पानी नहीं निकल रहा है। अब इनकी समस्या के समाधान के लिए आगे अब इनकी समस्या के लिए यही है कि कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि कोई और कुछ व्यवस्था हो पाए, जिससे कि इनको कम से कम पीने का पानी मिल जाए। हैंडपंप भी है, 2-3 हैंडपंप है, लेकिन उसमें लटक जाते हैं, लेकिन पानी नहीं निकलता है। तो फिर उतनी दूर से सर पे गुंडी लेकर इन लोग कैसे पानी लेके आएंगे? और जो धनवान है, अपने घर से अच्छे है, वो अपनी व्यवस्था खुद कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब इंसान है, और ज़्यादा तबके में गरीबी ही है यहाँ पर, जिससे कि वो अपनी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं कि स्वयं से बोर कर लिए, स्वयं से कुएं खोद लिए, ऐसा नहीं होता है। और नल जल जो है वो अभी तो किसी काम में नहीं आ रही है इनके। क्या नल जल योजना का काम नहीं हो रहा है? बोरी पंचायत का अटारी ग्राम जो है ये बोरी पंचायत के अंतर्गत आता है। बोरी पंचायत का जो है ये मतलब सरपंच ने अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन अटारी की जो नल जल योजना है वो सरपंच के हाथ में नहीं है, अभी ये विभाग के ही पास में है। तो इसका काम तत्काल कराया जाए, ये कलेक्टर महोदय से निवेदन है। और इसके लिए हमने अटारी ग्राम में हमने अपनी तरफ से यानी एक इसके लिए प्रस्ताव लिया था पंचायत में कि जो पुराना कुआं है उसका गहरीकरण किया जाए, और जो टंकी है उसको डिसमेंटल की जाए, जिससे कि कुआं गहरीकरण से कुएं में पानी आता है तो वो टंकी में ही और 1-2 बोर हो, तो जिससे टंकी में पानी पहुंचे और वहां गांव में पानी की व्यवस्था हो पाए। तो इसके लिए हमने प्रस्ताव लेकर विभाग को, बैतूल विभाग में भी, PHE विभाग में संपर्क किया। वहाँ कहते हैं कि फाइल भोपाल में जाके कहीं अटक गई है, तो वो कुआं गहरीकरण और टंकी, पुरानी जो टंकी है वो डिसमेंटल के लिए दिया है उससे, और नया उसकी जगह नया निर्माण किया जाए। इसके लिए हम कलेक्टर महोदय के पास में आज सभी उपस्थित हुए हैं।